जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और दिन प्रतिदिन प्यारे लड्डू गोपाल के लिए आपकी भक्ति जो है वह बढ़ती रहे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा में, हमारे ठाकुर जी की सेवा में जो सबसे आवश्यक सामग्री होती है, जो सबसे उनकी प्रिय चीज़ होती है, वो होती है तुलसी माता। अगर हम बिना तुलसी के पत्र के, बिना तुलसी दल के जो उनकी सेवा करते हैं, तो सेवा, पहली बात तो वो सेवा जो है वो मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी इस सेवा को नहीं स्वीकार करते हैं। और तुलसी मैया अगर नहीं होंगी तो सेवा अशुद्ध होगी, आप कितनी भी सफाई से करें। लेकिन जिस भी सामग्री में तुलसी माता नहीं होती, भगवान के लिए जो है, हमारे ठाकुर जी के लिए जो है, वो चीज़ पवित्र नहीं होती, अशुद्ध होती है। और सेवा ही नहीं, अगर ठाकुर जी की सेवा, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने वाला जो भक्त है, उसके भी कंठ में अगर तुलसी विराजमान नहीं है, तो उसे कोई भी, अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, नियम वत देखा जाए, तो उसे कोई भी अधिकार नहीं, उसकी पात्रता नहीं है कि वो ठाकुर जी की सेवा करे। तो तुलसी महारानी जो है वो इतनी ज़्यादा विशेष है हमारे ठाकुर जी के लिए, उनके परम प्रिय हैं और हमारे श्री जी की वो सखी हैं, उनके मित्र हैं। तो बिना उनके जो है हमारी श्री जी की और ठाकुर जी की सेवा नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, तुलसी के पत्तों को चयन करने का, उसे तोड़ने का भी जो है बहुत सारे नियम होते हैं। अक्सर जो भक्त होते हैं वो इस असमंजस में रहते हैं कि अगर हमारे घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, या वो सूख गई हैं, मुरझा गई हैं, या उनके सारे पत्ते झड़ गए हैं। कभी कभी जो मौसम होता है वो ऐसा भी होता है जिसमें तुलसी जी सूख जाती हैं। तो इस दशा में अगर हम दूसरे के घर से तुलसी जी के पत्ते लाकर ठाकुर जी को अर्पण करें, या फिर मान लीजिए हमारे सामने किसी तुलसी का पौधा है, तो अगर हम ढेर सारे पत्ते लेकर रख लें, तो और अलग अलग दिन उन्हें ठाकुर जी को अर्पण करते रहें, तो उससे क्या होगा? क्या ऐसा करना सही है या नहीं है? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कभी कभी मेरे भी मन में जब ऐसी समस्या आती तो समझ में नहीं आता कि बिना तुलसी के, बिना तुलसी पत्र के जो ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हमें तुलसी के बासी पत्ते जो है ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरे के घर से अगर हम तुलसी के पत्ते लेकर आ रहे हैं, या फिर अगर हमने पहले से इकट्ठे करके रखे हुए हैं तुलसी के पत्ते, तो हम बासी तुलसी का पत्ता अगर उन्हें चढ़ाते हैं तो उसका क्या फल होता है? क्या ठाकुर जी नाराज़ होते हैं? क्या हमारे प्यारे लड्डू गोपाल को ऐसी सेवा पसंद है या फिर नहीं है? क्योंकि दोस्तों, तुलसी जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम मुरझाए तुलसी के पत्तों को हम प्रभु को चढ़ाएंगे, तो क्या ऐसा सही है? हम अपने परिवार में भी बच्चों को, सारे सदस्यों को भोजन आदि देते हैं, तो अगर क्या उसी तरह से उनके साथ भी हम व्यवहार करें, तो हमें तो वो गलत लगेगा। लेकिन अगर भगवान को हम करते हैं तो उस चीज़ में ये ध्यान क्यों नहीं देते? फिर हमारा दृष्टिकोण बदल क्यों जाता है कि हमारे पास जैसा भी है, जो भी है, हम अर्पण कर दें। हमें प्रभु के लिए भी उतने ही अच्छे से करना चाहिए जैसे हम अपने परिवार के लिए करते हैं। दोस्तों, एक ऐसी भक्त जो हमेशा ठाकुर जी के लिए तुलसी के बासी पत्ते रखी रहती थी, और वही जो है वो उन्हें अर्पण किया करती थी। दोस्तों, इस सत्य कथा को सुनने के बाद आपकी सच में आंखें खुल जाएंगी, और अगर आप भी ऐसा करती हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलत कर रही हैं या फिर सही कर रही हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ, ये सत्य घटना है बनारस की रहने वाली अनुपमा की। दोस्तों, अनुपमा जी जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। बहुत छोटा सा उनका घर था, और वो भी किराए का घर था। एक कमरे का मकान था, और उसी एक कमरे में वो रहा करती थी अपना परिवार लेकर। उनके घर में इतनी जगह नहीं थी कि वो पूजा का स्थान अलग से बना के रखे। जहाँ पर वो खाना खाती थी, वो सोती थी, उनकी पूरी दिनचर्या बीतती थी, वहीं पर जो है दोस्तों उनका पूजा का भी स्थल था। और वहीं पर एक छोटी सी जगह पर साफ सफाई करके उन्होंने एक लड्डू गोपाल को विराजमान किया था। लड्डू गोपाल से वो बहुत स्नेह करती थी, क्योंकि उनके भी वैसे ही दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे। और वैसे तो वो बहुत गरीब थी दोस्तों, लेकिन उनके मन में भगवान को लेकर बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। जब वे अपने घर पे लड्डू गोपाल को लेकर आए, सब लोग उन्हें कहा करते थे कि तुम अपना पालन पोषण जब नहीं कर सकती, तो तुम भगवान को घर में विराजमान क्यों कर रही हो?
तुम उनकी सेवा कैसे करोगी, उनके लिए वस्त्र कैसे लाओगी, हर रोज़ उनके लिए भोग की व्यवस्था कहाँ से करोगी, उनके लिए उत्सव कहाँ से मनाओगी, कैसे उनकी सेवा करोगी। अपने लड्डू गोपाल को तुम उस तरह से जैसे रखना चाहिए वैसे नहीं रख पाओगी। उन्हें भी सबकी बात सही लगती थी दोस्तों, क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी, बहुत ही कम था उनके पास, बस किसी तरह से उनका गुजारा हो जाता था। जो उनके पति थे वो एक छोटी मोटी चपरासी की नौकरी किया करते थे, कुछ हज़ार उन्हें मिलता था जिससे उनका गुजारा होता था और बच्चों की फ़ीस जमा होती थी। लेकिन वो ना चाहते हुए भी मन में प्यारे लड्डू गोपाल के लिए इतनी ज़्यादा श्रद्धा थी कि उनका मन नहीं माना और एक बार वो छोटे से लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आईं। उन्हें ये भी नहीं पता था दोस्तों कि लड्डू गोपाल को जब हम भोग लगाते हैं तो उनकी सारी सामग्री में जो है भोग में और जल में तुलसी के पत्ते होने बहुत आवश्यक है। जब वो उन्हें लेकर आई, उन्होंने सेवा शुरू की और करीब 2-3 महीने तक वो बिना तुलसी के पत्तों के ही जो है लड्डू गोपाल को भोग लगाती रही। उन्हें सच में ज्ञान नहीं था कि तुलसी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। फिर एक बार जो है वो अपने परिवार के साथ वृंदावन गई। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए, साधु संत से वो मिले और तब उन्हें ये ज्ञान हुआ कि अगर हमारी सेवा में तुलसी के पत्ते नहीं है तो हमारी सेवा जो है वो प्रभु नहीं स्वीकार करेंगे। और दोस्तों ये सुनने के बाद जो है उन्हें इतनी ग्लानि हुई, इतना अफसोस हुआ जिसका कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्हें लगा जैसे मैं महीनों से पाप करते आ रही हूँ, मेरी श्रद्धा बिल्कुल बेकार है, मैं भक्ति के लायक नहीं हूँ, सेवा के लायक नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच थी कि शायद उनके ऊपर भगवान की कृपा थी, इसीलिए वो वृंदावन गई और उन्हें ये ज्ञान हुआ कि बिना तुलसी के पत्तों के सेवा नहीं होती है। वहाँ से वो दर्शन वगैरह करके अपने घर वापस आई। लड्डू गोपाल के लिए उन्होंने थोड़े से पैसे में ही बहुत सारी चीज़ें खरीदी, वस्त्र आदि खरीदे, आभूषण खरीदे और घर आए। जो कुछ पैसे बचे थे उसमें जो है भोग लगाने के लिए कुछ फल और ड्राई फ्रूट की उन्होंने व्यवस्था की, क्योंकि वो हर रोज़ कुछ भोग नहीं बना सकती थी अपने गोपाल के लिए, उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी। ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब उन्हें तुलसी के पत्तों की व्यवस्था करनी थी। दोस्तों ना तो उनके घर में जगह थी, ना कहीं हवा आती थी, ना धूप आती थी। वो जब भी तुलसी का पौधा ले आकर लगाती, 2-4 दिन में जो उनकी तुलसी जी थी वो सूख जाती और सारे पत्ते झड़ के ख़त्म हो जाते। ऐसा दोस्तों वो कई बार कर चुकी थी। एक बार वो तुलसी का एक बहुत ही घना सा पौधा खरीद कर लेकर आई, अपने घर में उन्होंने गमले में लगाया, 2-3 दिन जल डाला, दीप जलाया और फिर दोस्तों वही हुआ जो हर बार होता था। तुलसी के पौधे से सारे पत्ते झड़ गए, क्योंकि धूप नहीं आती थी उन पर और पानी ज़्यादा होने की वजह से, धूप नहीं मिलने की वजह से जो पौधा था वो सड़ गया, इसकी जड़ खराब हो गई और सारे पत्ते झड़ गए, वो पौधा बेकार हो गया। फिर उसके बाद वो बहुत निराश हुई कि अब मैं क्या करूं। अगल बगल जो पड़ोसी थे उन सबका बड़ा बड़ा मकान था, ऊंचे ऊंचे गेट था, किसी के घर में जो है तुलसी के पत्ते मांगने जाओ तो वो कहते थे कि हम तुलसी जी नहीं देते, वो लक्ष्मी होती हैं, हम किसी को देते नहीं हैं, दान नहीं करते हैं। वो बड़ी निराश थी। मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु अगर मैंने आपका बेड़ा उठाया है तो आपके भरोसे पे ही उठाया और जैसी भी सेवा करानी है आप मुझसे कराओ, मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं। अगर सच में मैं सेवा के लायक हूँ तो आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाओ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी दोस्तों जो है उस रात जब वो सोती हैं खाना वगैरह खा के, उनके स्वप्न में लड्डू गोपाल आते हैं एक नन्हे से बालक के रूप में। और दोस्तों उनकी मुट्ठी में कुछ होता है, दोनों हाथ में वो मुट्ठी बांधे रहते हैं। स्वप्न में लड्डू गोपाल को देखती हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उनकी नज़र जाती है लड्डू गोपाल के हाथों पर, उनमें मुट्ठी बंधी होती है और उस स्वप्न में उनके हाथों को पकड़कर खोलने लगती हैं। जब वो उनकी मुट्ठी को खोलती हैं दोस्तों, वो देखती हैं कि उनके हाथों में ढेर सारे तुलसी के पत्र हैं जो कि सूखे हुए हैं और वो देखकर वो दंग रह जाती हैं कि लड्डू गोपाल जो है वो मुझे सूखी हुई तुलसी के पत्ते क्यों दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अगर फिर मैं लाऊंगी तो फिर मेरी तुलसी जी सूख जाएंगी, इसका मतलब क्या है। दोस्तों एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना उस समय उनके साथ घटी जिसने उन्हें मार्ग दिखाया और उनकी आंखें खुल गईं। दोस्तों उनकी नींद खुलती है और जब उनकी नींद खुलती है वो जागती हैं तो देखती हैं कि उनके हाथ में मुट्ठी बनी हुई है और उस हाथ को जब वो खोलती हैं तो उनके हाथों में वही तुलसी के सूखे पत्ते होते हैं जो उनके स्वप्न में लड्डू गोपाल ने उन्हें दिया था। मुरझाए से
तुलसी के पत्ते। दोस्तों वो सोचने लग जाती हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, अगर स्वप्न में ही उन्हें देना था तो अच्छे पत्ते उन्होंने क्यों नहीं दिए। फिर उनकी नज़र जाती है उनके गमले के पास जहाँ पर तुलसी जी होती हैं। वो देखती हैं कि उस पेड़ से, उस पौधे से ढेर सारे सैकड़ों हज़ारों पत्ते सूखे वो ज़मीन पर गिरे हुए हैं। उन्हें समझ में आ जाता है भगवान का संकेत। दोस्तों उसी समय वो अपने हाथों से ज़मीन पर गिरे उन सारे सूखे मुरझाए पत्तों को उठाती हैं अपने आंचल में, और वो समझ जाती हैं कि ठाकुर जी उन्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे पास जो भी है, जैसा भी है, बस मुझे अर्पण करो, मुझे सिर्फ भक्त के भाव देखने हैं। दोस्तों अनुपमा जी जो उन सारे पत्तों को ले जाती हैं, बर्तन में अच्छी तरह से धोती हैं, थोड़े से सूख जाते हैं तो वो एक थैले में उन्हें लपेट कर अपने पास पूजा वाले स्थान पर रख देती हैं। और दोस्तों हर रोज़ वो उन्हीं में से एक पत्ता उठाकर अपने ठाकुर जी के भोग में खिलाती हैं उन्हें, और फिर उसी के जल से उन्हें स्नान कराती हैं। तो दोस्तों उन्हें पता था कि तुलसी के पत्ते जो हैं वो सूख चुके हैं, वो शायद अर्पण नहीं करना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने स्वप्न में लड्डू गोपाल को ऐसा करते हुए, देते हुए देखा, तो उन्हें समझ में आ गया कि उनका ऐसा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। और वो तुलसी के दल को, जो कि सूख चुके हैं, झड़ चुके हैं, उनका प्रयोग सेवा में कर सकती हैं, और वो भी उतने ही पवित्र हैं जितने की हरी पत्तियाँ होती हैं। दोस्तों अनुपमा जी जो थी वो सोच चुकी थी जैसे भी भगवान मुझे रखेंगे मैं वैसे उनकी सेवा करूंगी। उनकी शरणागति जो थी अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत पक्की थी, और उन्हें पता था कि भगवान को उनकी सारी स्थिति के बारे में पता है, उनकी क्या स्थिति है, वो उनके पास जो भी उनके लिए है वो कम है, ज़्यादा है, अच्छा है, ख़राब है, वो सब कुछ तो प्रभु का ही दिया हुआ है। फिर जो उनकी सामर्थ्य नहीं है वो कहाँ से कर सकती हैं। दोस्तों उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा बढ़ा दी। पहले वो 2 समय भोग लगाती थी उन्हें, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी निष्ठा बढ़ती गई, श्रद्धा बढ़ती गई दोस्तों, तो अपने लड्डू गोपाल की वो 8 प्रहर की सेवा करने लगी बहुत अच्छे से। अब दोस्तों वो अक्सर ही अपने पास वाले मंदिर में जाती और उस तुलसी के पौधे से ढेर सारी पत्तियों को चुनकर एक थैले में लपेट कर लाती, जो कि महीनों चलते थे, और अपने साथ उस पत्तों को वो रखती रहती थी। हर रोज़ उसमें से अर्पण करती थी, सेवा में उसे प्रयोग करती थी। जो पत्ते होते थे, सूखी लकड़ियाँ होती थी, वो सब कुछ जो है वो सेवा में प्रयोग करती थी। दोस्तों अनुपमा जी बताती हैं कि धीरे धीरे जब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते करते दोस्तों 2 वर्ष हो गए, उनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों अचानक से जो है उनके पति की एक बहुत ही अच्छी सी नौकरी लगती है, जिसमें जो है उनको उनका ट्रांसफ़र होता है, वो दूसरे शहर में एक बहुत ही अच्छी नौकरी करने लगते हैं। पहले जो वो प्यून का काम करते थे, चपरासी का काम करते थे, दूसरे शहर में दोस्तों उन्हें एक दुकान पर बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, और स्थिति ऐसी हो जाती है दोस्तों कि धीरे धीरे वो अपना एक छोटा सा नया सुंदर सा मकान बनवा लेते हैं। छोटा सा बगीचा बनवाते हैं अनुपमा जी, उसमें तुलसी जी को स्थापित करती हैं और उनकी सेवा करती हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। फिर अपने उन पुराने समय को वो याद करती हैं, रोती भी हैं कि मैंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कैसे की है, लेकिन आज उन्हीं की कृपा से जो है मेरे पास उन सारी चीज़ों के लिए कभी भी समस्या नहीं होती जो भोग में आवश्यक होती हैं। बहुत ज़्यादा तो उनके पास नहीं था, लेकिन जितना भी था वो बहुत उसमें खुश है, और अपने बाल गोपाल की सेवा उतने में ही वो बहुत अच्छे से करती हैं। तो दोस्तों अनुपमा जी बताती हैं कि तुलसी के दल बहुत आवश्यक है सेवा में, वो चाहे जैसे भी हो, सूखे हो, तुलसी की लकड़ी हो, तुलसी की मंजरी हो, जैसी भी हो, आपके पास जो भी उपलब्ध है बस उससे लड्डू गोपाल की सेवा करिए। वो साफ़ सुथरा हो, पत्ते हरे हो या सूखे हुए, इनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो सिर्फ भाव से पड़ता है। तो दोस्तों कभी कभी अगर आपको भी सूखी पत्तियों का प्रयोग करना पड़ता है तो उसमें कोई भी ऐसी अनिष्ट वाली बात नहीं, कोई भी गलत बात नहीं है, हम भी कर सकते हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अनुपमा जी की सत्य घटना अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।